आज इस वीडियो में सीखेंगे सूट की कटिंग करना बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप देख सकते हैं ये हमारा बेल बॉटम का फैब्रिक है, ये 2 मीटर का फैब्रिक है और ये इस तरह से फैब्रिक में इस तरह से प्रिंट किया हुआ है और ये हमारा बेल बॉटम का फैब्रिक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ट्राउजर पैंट है, इसी के साथ का ही है। तो इस कपड़े को हम पहले एक तरफ कर देते हैं, फिर इसकी भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम कपड़े को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पूरे वर्क में पूरे प्रिंट दिया हुआ है यहाँ से, और यहाँ से नेक बना हुआ है और नीचे की साइड से आप देख सकते हैं पूरे में बॉर्डर दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी स्लिप्स की है, एक स्लिप्स ये आई और दूसरी स्लिप्स आप इस तरफ से निकाल सकते हैं। तो पूरे में इस तरह से इसमें वर्क दिया हुआ है और यहाँ से इसमें हम बैक पार्ट निकाल लेंगे। और इस तरह से प्रिंट देखिए, एक तरफ हमारा प्रिंट है और जो रॉन्ग साइड है उसमें प्रिंट नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। और इसकी हम जब कटिंग करेंगे तो बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि हमारा नेक जो है बिल्कुल बेस सेंटर में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन पार्टों को अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ से इसको कट कर लेंगे और स्लिप्स को भी अलग निकाल के एक तरफ कर लेते हैं, ताकि हम जब कटिंग करें तो हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो पहले मैं इसकी स्लिप्स की अलग कटिंग कर लेती हूँ एक तरफ। ये देखिए स्लिप्स को निकाल के एक तरफ कर लेते हैं। अब हम इन दोनों पार्टों को भी एक एक करके निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है, बस उसी के ऊपर से ही हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे 2 भागों में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास भी अगर जब मार्केट जाते हैं तो इस तरह के आपके प्रिंट मिले तो आप इसी तरह से कटिंग कीजिएगा, नहीं तो आप कटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है। तो आप इस तरह से तजुर्बा ले सकती हैं कटिंग करने का। इस बैक पार्ट के कपड़े को हम एक तरफ कर देते हैं। अब हम करेंगे इस फ्रंट पार्ट की कटिंग। आप फ्रंट पार्ट की तरफ सीधी तरफ से भी कर सकते हैं और उल्टी तरफ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं नेक को इस तरह से बराबर सेंटर में ले लेती हूँ, क्योंकि इस तरह के प्रिंट जब आप कभी भी कीजिएगा तो आप सीधी साइड से ही कीजिएगा। जैसे कि शोल्डर इसमें 14 इंच का, 14 का हाफ किया, 7 इंच पे यहाँ पे मार्क कर किया। अब हम इसी लाइन के ऊपर से यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और लेंथ चेक करेंगे। तो इसमें जो लेंथ है वो 47 इंच की निकल के आई है और मुझे चाहिए 43 इंच। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी 43 इंच बहुत ज़्यादा लेंथ आ रही है। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, आप चाहें तो अगर बॉर्डर कम करके नीचे की साइड से भी यहाँ से कट करके निकाल सकती हैं। अगर आप नहीं करना चाहती हैं, बॉर्डर पूरा लेना चाहती हैं, तो यहाँ से आप कट कर सकती हैं जो भी आपकी लेंथ एक्स्ट्रा है। तो मैं यहाँ पे मेरे केवल 3 इंच एक्स्ट्रा आया है, तो इस लाइन को मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखिए, फिर इस पट्टी को हम निकाल के एक तरफ कर देंगे। फिर यहाँ से हमारा एक जॉइंट आ जाएगा, उसके ऊपर हम लगाएंगे लेस, फिर हमारा जॉइंट भी आसानी से नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम यहाँ से बीच से पट्टी निकाल देंगे और ये देखिए इसकी लेंथ हम इस तरह से कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बॉर्डर भी नहीं जाएगा और हमारी लेंथ भी पूरी क्लियर निकल आएगी। नीचे का जो बॉर्डर है बस उसी को ही हमें फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमारी लेंथ बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी और बस इसको ही इस तरह से फोल्ड कर देना है। अगर आपके पास लेस है तो लेस भी लगा सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने लेंथ हमारी क्लियर हो गई। अब हमारा शोल्डर भी नाप क्लियर हो चुका है। यहाँ से हमने निशान फिर से लगा लेते हैं। अब हम इसका आर्मोल का नाप ले लेते हैं। जैसे कि आर्मोल हमारा 7 इंच पे यहाँ पे आएगा, 7 इंच हमने ऊपर की तरफ लिया और 7 इंच हम यहाँ से लेके इस तरह से नाप ले लेते हैं। दूसरा नाप हम यहाँ पे 14 इंच का लेंगे, जो हमारी कमर का नाप होगा। इस तरह से कमर का नाप, और 20 इंच पे हम हिप साइज लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप कमर का साइज़ और हिप का साइज़ दोनों ही बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं जैसे कि चेस्ट का नाप लूँगी। चेस्ट हमारा यहाँ के 40 इंच का है, तो 40 का जब हम 4 पार्ट लेंगे 10 इंच, और यहाँ पे 34 इंच की कमर है तो कमर का हम 4 पार्ट लेंगे तो 8.5 इंच निकल के आया। 8.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। सेम इसी तरह से हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारी 40 की, 40 का जब हम 4 पार्ट लेंगे 10 इंच निकल के, इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हम इन निशानों को आपस में ऐसे मिला लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको भी मिला लेना है। अगर आप कटिंग करना चाहते हैं और पूरी परफेक्ट कटिंग करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकती हैं।
आप जितना दामन पसंद करना चाहती हैं उतना रख सकती हैं। मैंने यहाँ पे 10 इंच लिया है और इस तरह से हम फिटिंग वाले निशान को फिटिंग से ऐसे मिला लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मिला लेना है। ये तो हो गया हमारे फिटिंग के निशान। अब हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैंने अभी मार्जिन नहीं लिया है जो हमारे सिलाई के अंदर जाएगा। तो 1.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ इस तरह से, और इन निशानों को आपस में ऐसे मिला लेते हैं। इस तरह से मिला लेना है और यहाँ से आर्मोल की शेप दे देते हैं। और यहाँ से आप दामन पे जितना भी फोल्ड करना चाहते हैं 1 इंच 1.5 इंच उतना ले सकते हैं। ये देखिए मार्किंग हमारी यहाँ से हो चुकी है। अब हम यहाँ से कर लेते हैं कटिंग। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है बस उसी को ही कट करके निकाल देना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आर्मोल की तरफ से यहाँ से भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कटिंग हो चुकी। यहाँ से हम छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं इस तरह से, और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में आपको दोनों ही तरफ इस तरह से कटिंग लगा लेने हैं। यहाँ से ऊपर की साइड से यहाँ से 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, बस उसको कट करके निकाल देना है। और इस तरह से आप नेक की चौड़ाई भी ले सकते हैं। तो ये देखिए मेरी नेक की चौड़ाई 7 इंच की है। 7 इंच पे मैंने मार्क किया। यहाँ से मैं 3 इंच ले लेती हूँ इस तरह से, और इस लाइन को बिल्कुल सीधा ड्रॉ करेंगे और हल्का सा गोलाई शेप कर देंगे। तो और नेक को बनाएंगे बकरम के ऊपर। तो इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस कपड़े को एक तरफ कर देते हैं और बैक पार्ट को अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसी के ऊपर ही हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे ऐसे करके बिल्कुल, और इसको हम बिल्कुल थोड़ा सा लटकते हुए रखेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट बड़ा है। और बैक पार्ट को इस तरह से कटिंग करते हुए केवल हमें आर्मोल की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से, और ऊपर की साइड से बिल्कुल बराबर कट कर लेना है। तो बहुत ही आसानी से हमारे दोनों पार्ट कट करके निकल आए। अब इसके बाद करते हैं स्लीव्स की कटिंग। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके ऐसे करके सेट कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से सेट किया। अब हम इसकी जो लेंथ है वो हमारी 20 इंच की है। आप जितनी भी लेंथ पसंद करना चाहते हैं उतनी लेंथ रख सकते हैं, उसमें आप 2 इंच प्लस कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे कि इसमें मैंने लेंथ 20 इंच के लिए इसमें मैंने केवल 2 इंच प्लस किया है जो फोल्ड में जाएगा। यहाँ से मैं मार्किंग कर लेती हूँ इस तरह से, और 3 इंच यहाँ पे डाउन करेंगे स्लिप्स के लिए, और हल्का सा कर्व शेप देते हुए गुलाई शेप यहाँ से निशान लगाएंगे। सेम इसी तरह से हम आर्मोल का निशान लगा लेते हैं 8.5 इंच पे, क्योंकि आर्मोल 8.5 इंच है। और यहाँ से मोरी का निशान मैं 5 इंच पे ले लेती हूँ। इन निशानों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान, और यहाँ से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ जो सिलाई के अंदर जाएगा। अब हम यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं बिल्कुल सेम उसी निशान के ऊपर से जहाँ से हमने अभी कट की, और यहाँ से भी इस कपड़े को जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बस उसी को ही कट करके हमें निकाल देना है। ये देखिए यहाँ से कट किया और जो आगे की तरफ से एक कट से लगा लेते हैं और यहाँ से भी कट कर लेते हैं।